RS टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का कुछ प्रश्न को देखेंगे जो पहला अध्याय का ही है। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है क्या प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब किसको कहेंगे? प्रतिबिंब का मतलब ही आप समझ जाइए, यानी क्या, तस्वीर, इमेज यानी छाया जिसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, यानी कहीं से अगर प्रकाश की किरणें आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद एक दर्पण ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। या तो कहीं से एक प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, और ये दर्पण से टकराकर, वही कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से यहाँ से आ रही है प्रकाश की किरणें, ये दर्पण से टकराया, ये परावर्तन हुआ। ठीक है, तो किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अगर यहाँ मिल रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा? तो प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसका ये छाया बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को यानी क्या कहेंगे? तो प्रतिबिंब कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और इस का परिभाषित करें। तो प्रतिबिंब जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है आभासी, या फिर इसी को कहते हैं क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है क्या प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हम लोग लिखेंगे आंसर क्या? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, या फिर इसको आभासी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए परिभाषित करने के लिए कह रहा है तो परिभाषित करेंगे एक एक, यानी प्रतिबिंब को। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे? कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे थोड़ा तस्वीर के माध्यम से किसी बिंदु स्रोत से। तो चलिए यहाँ मूल बिंदु ले लेते हैं, यानी P, और यहाँ फोकस, और यहाँ ले लेते हैं वक्रता केंद्र। अगर यहाँ वस्तु है, ठीक है, तो वस्तु का किरण देखिए, इसका यहाँ दर्पण से टकराकर ये फोकस से होते हुए यानी गुजरेगा, और इसी से यानी जो एक किरण जो है यहाँ से, और ये मुड़ेगा यहाँ तक। तो जहां मिलेगा वहीं पर जो प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब ये ज्यादातर किस में होते हैं? तो ये अवतल दर्पण में होते हैं। ठीक है, कौन सा? अवतल दर्पण में। तो कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और ये क्या होता है? ये हमेशा हमेशा ये क्या हो जाएगा? वास्तविक जहां भी हो तो वहीं पर क्या हो जाएगा? वास्तविक। अब ब्रैकेट में आपको लिख देना है, क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। क्या? उल्टा। प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, ये जो है ये हमेशा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, चलिए आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहेंगे? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें
परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और ये हमेशा क्या होते हैं, जहां भी काल्पनिक रहेगा वहीं पर हम लोग लिखेंगे क्या, काल्पनिक, हाँ काल्पनिक, सॉरी काल्पनिक, जहां भी आपको दिखे काल्पनिक वहीं पर लिख लेना है सीधा। क्या, ये हमेशा काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। और इसका जो रेखा जो होता है हमेशा यानी क्या होता है, यानी टूटी हुई क्या है, इसका किरण टूटी रेखाओं से दिखाया, चलिए यहां लिख देते हैं, दिखाया जाता है। ठीक है, इतना भी आपको लिख लेना है। ये हमेशा काल्पनिक यानी सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका किरण यानी टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। चलिए देख लेते हैं, एक हम लोग दर्पण बनाते हैं। चलिए, और इसका जो वस्तु अगर यहाँ है तो कोई भी किरण किरण इधर इस तरह से जाएगा और जहां पर मिलेगा ये वहां पर क्या होते हैं, जो वस्तु जो प्रतिबिंब बनाते हैं तो ये क्या होता है, सीधा होता है, ये हो जाएगा। इसमें वास्तविक में क्या हो जाएगा, जहां भी वास्तविक रहे वहां आपको लिखना है क्या, ये उल्टा हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब इस तरह से है तो यहाँ अगर बन रहा है तो ये इस तरह से बनेगा। हम लोग फिर यानी ऐसे चित्र को यानी देखेंगे दर्पण के माध्यम से, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, और यहाँ जो बनेगा, अगर मान लीजिए यहाँ बनता है कोई, तो ये क्या होगा, जैसे इधर है वैसे इधर होगा। यहाँ अगर ए और बी इस तरह है तो यहाँ ए और बी इस तरह हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर ए इधर है बी इधर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए और बी इस तरह से बनेगा। तो ये फिगर आपको नहीं बनाना है, इसमें सिर्फ ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। और इतना सा आपको पूरा का पूरा लिख लेना है। और जिस तरह से हम लिखे हैं वास्तविक प्रतिबिंब देकर के डैश देना है। हो सके तो क्या करना, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसको आपको क्या, ब्लैक कलम से यानी काला कलम से आपको लिखना होगा, ये और ये ब्लू। ठीक है, ये ब्लू और ये ब्लैक से लिखिएगा। अगर वैसा नहीं करना चाहते हैं तो इसको अगर वास्तविक प्रतिबिंब जैसे लिख रहे हैं ना, तो इसको ओवर राइटिंग कर देना, यानी 2 बार इस पर यानी और 1 बार यानी लिख देना होगा, यानी जिससे थोड़ा सा ये दिखने में अच्छी लगे। ठीक है, इस तरह से वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक, इस तरह से आपको लिखना होगा। और हो सके तो यानी ब्लैक से लिखना तो अच्छा दिखेगा। और इस तरह से यानी डैश दे करके जहां से यानी खत्म हुआ है वहीं से शुरू कर देना होगा आपको। चलिए, आभासी प्रतिबिंब को आप समझ गए। अभी चलते हैं, कह रहा है क्या, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है इसकी क्या विशेषताएं है, कैसे आप जान सकते हैं ये समतल दर्पण का क्या है, प्रतिबिंब है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है, तो निम्नलिखित होते हैं इसकी विशेषताएं। चलिए हम देखिए 1 2 3 4 इस तरह लिखे हैं, आपको लिखना है 1 2 यहाँ और 3 यहाँ नीचे और 4 इसके नीचे लिखना है। ठीक है, इस तरह से, यहाँ जगह नहीं था इसलिए हम इस तरह से लिखे हैं। चलिए, कह रहा है इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे कह रहा है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है,
अगर एक समतल दर्पण लेते हैं, ये समतल दर्पण है, ठीक है, ये समतल क्या है, दर्पण है। तो समतल दर्पण अगर इस तरह से यहाँ क्या रजिता हुआ है, ठीक है, यानी पेंट किया हुआ है। अगर कोई वस्तु इधर है, ठीक है, यहाँ कोई वस्तु या एक मनुष्य है और इसका प्रतिबिंब जो बनेगा तो यहाँ बनेगा, ठीक, यहाँ वही कह रहा है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक, एक नंबर। दूसरा क्या कह रहा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। ये जितना होगा उतना सा ही ये भी आकृति दिखाएगा। ये मनुष्य की लंबाई जितनी है प्रतिबिंब में भी उतना ही आपको दिखाई देगा। अगर क्या है, मिरर यानी दर्पण अगर छोटा सा है तो आपका चेहरा यहाँ तक दिखाई देगा, छोटा सा। जैसे घर में आप लोग देखे होंगे, अगर बड़ा सा शीशा है तो आपको यानी पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। अगर छोटा सा दर्पण है तो यानी छोटा सा सिर्फ मुंह दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। यानी प्रतिबिंब अगर ये है, ये छाया है, ठीक है, ये अगर रियल है यानी वास्तविक है तो इसका जो प्रतिबिंब यानी छाया जो बनेगा जितना ये है, अगर ये 5 मीटर कितना मान लीजिए 1.5 मीटर का है, कितना 1.5 मीटर का, तो ये भी 1.5 मीटर का ही दिखाई देगा। यही कह रहा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा कह रहा है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। यानी जैसा ये तस्वीर है, सॉरी ये मनुष्य है तो उसी तरह इसका यानी तस्वीर भी यानी प्रतिबिंब भी वैसा ही दिखेगा। लेकिन यहाँ कुछ कारण है, क्या 4 नंबर में पॉइंट में दर्शाया गया है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। पार्श्विक क्या होता है, देखिए इसका अगर दाहिना हाथ उठाते हैं, ठीक है, दाहिना हाथ उठाते हैं तो इसका ये बायां हाथ उठेगा। अगर आप यहाँ बायां हाथ उठाते हैं तो यहाँ दायां हाथ दिखाई देगा। इसी को कहते हैं यानी क्या, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो ये समतल दर्पण में होता है क्या, प्रतिबिंब पार्श्विक के रूप से क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है इसमें एक ऐसा पूछा जाता है क्या, कोई वस्तु समतल दर्पण, क्या समतल दर्पण, ठीक है, कोई भी, चलिए एक समतल दर्पण ले लीजिए, ठीक है। इसी सब पॉइंट से यानी पूछा जाएगा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के डॉट डॉट होते हैं, यानी क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पूछा जाता है कोई वस्तु समतल दर्पण से क्या, जितना आगे होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही यानी क्या होता है, पीछे होता है, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु समतल दर्पण के जितना आगे, आप जितना आगे होंगे, अगर यहाँ 10 मीटर आप दर्पण के आगे है तो ये 10 मीटर पीछे दिखाई देने लगेगा। अगर आप क्या हो जाते हैं, ये अगर 5 मीटर आप आगे है तो ये भी 5 मीटर पीछे होगा। आप अगर 20 मीटर पीछे है तो ये भी 20 मीटर पीछे दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से पूछा जाता है समतल दर्पण में, अगर समतल दर्पण से जितना आगे होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा, उसके पीछे बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है और फिर ठीक है, ये पूछा जाता है इसलिए यानी आपको लिख लेना है, ठीक। तो चलिए आज यही तक फिर।